हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, इस क्लास 7 की साइंस बुक का जो चैप्टर है आपका 12, इसके टॉप 20 एमसीक्यूज हम कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर इनमें से एमसीक्यूज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो बिल्कुल भी एमसीक्यू वीडियो स्किप मत करिए। 20 एमसीक्यू से ही 5 मिनट में आप इस चैप्टर के मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, अर्थ, मून एंड द सन चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, फर्स्ट एमसीक्यू है आपका, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड। अपनी खुद की एक्सिस पे अर्थ की जो मूवमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं हम? रोटेशन कहते हैं उसको। ठीक है, आंसर बी आपका करेक्ट है। रिवोल्यूशन क्या होती है? रिवोल्यूशन ये जो सन के चारों ओर करती है अर्थ, वो होती है रिवोल्यूशन। ठीक है, चलिए, द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट रोटेशन इज अप्रोक्सीमेटली। पूरी अपनी कंप्लीट रोटेशन करने के लिए अर्थ कितना टाइम लेती है? पूरा एक दिन, दैट इज 24 आवर। तो बी आंसर आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द चेंज ऑफ सीजन्स इज मेनली कॉज्ड बाय। जो सीजन चेंज होता है वो किस कारण से होता है? जो अर्थ की क्या है? रिवोल्यूशन है। अर्थ टिल्टेड एक्सिस एंड रिवोल्यूशन। अर्थ जो अपनी एक्सिस पे टिल्ट है। अर्थ कैसे है आपकी? सपोज करो ये आपकी अर्थ है, तो ये ऐसे है, थोड़ी सी टिल्ट इस तरह से। ठीक है, 23.5 डिग्री पे टिल्ट है। तो जो टिल्टेड एक्सिस है इसकी वजह से, और जो सन के चारों ओर ये रिवोल्यूशन कर रही है उसकी वजह से आपका सीजन चेंज होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द पाथ फॉलो बाय द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड। अभी बताया था, जो पाथ फॉलो करती है अर्थ सन के चारों तरफ अपना, उसको क्या कहते हैं? उसको ऑर्बिट कहते हैं, कि अपनी ऑर्बिट में ये रिवोल्यूशन कर रही है अर्थ, सन के ऑर्बिट में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन इज। तो कितना टाइम लेती है अर्थ सन के चारों ओर पूरा एक चक्कर लगाने में? 365 एंड 1/4 डेज, मतलब 365 डेज एंड 6 आवर्स। और यही जो 1/4 डेज है आपका, यही आपका 4 साल तक ऐड हो गए। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये 4 साल तक ऐड हो के आपका फरवरी क्या कर देता है? पूरा 1 डे बन जाता है, जो कि फरवरी में रिफ्लेक्ट होता है। हर 4 साल बाद आपकी जो फरवरी है वो 29 डेज की होती है। ठीक है, 29 डेज होते हैं फरवरी में। हर 4 साल के बाद वो यही 1/4 डेज है जो आप फरवरी को 29 डेज की करती है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों फरवरी 29 डेज की होती है आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, इट शाइन्स बिकॉज। देखिए, मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, ये फिर भी कैसे चमक रहा है? ये है रिफ्लेक्शन। इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट, क्योंकि ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है मून, इसी वजह से ये चमकता है। मून के पास खुद की अपनी कोई लाइट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून सीन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड। जो मून की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स यहाँ अर्थ से देखी जाती है उनको क्या बोलते हैं? मून के फेजेस बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज अबाउट। जो मून है अपना पूरा एक रिवोल्यूशन अर्थ का कितने टाइम में कंप्लीट कर लेता है? तो आंसर है हमारा 27 डेज। आपको पता होगा कि जो मून कैलेंडर होता है उसमें महीना 27 डेज का होता है, क्योंकि 27 डेज में मून अर्थ का पूरा एक चक्कर लगा लेता है। ये सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन। सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। जब सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाता है? मून आ जाता है। तो मून की जो परछाई होती है वो अर्थ पर पड़ती है, सॉरी, मून की जो परछाई होती है वो सन पर जाती है, सन पर गिरती है। तो उसी की वजह से हमें सोलर एक्लिप्स दिखाई देता है, मून की परछाई के कारण। ठीक है, आंसर भी आपका करेक्ट है। चलिए, ए लूनर एक्लिप्स अकर व्हेन। लूनर एक्लिप्स कब होता है?
जब आपका अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, जब आपके सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए तो मून की जो परछाई है वो, सॉरी, अर्थ की जो परछाई है, शेडो है, वो मून पर रिफ्लेक्ट होती है। वही क्या है? लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज टिल्टेड बाय अबाउट, अभी हमने पहले ही सबसे पहले मैंने बताया 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है अर्थ की एक्सिस। चलिए, द लॉन्गेस्ट डे इन द नदर्न हेमिस्फीयर अकर्स ऑन, नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है? वो होता है 21 जून को। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। अब शॉर्टेस्ट डे की बात करते हैं। द शॉर्टेस्ट डे इन द नदर्न हेमिस्फीयर अकर्स ऑन, कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, जिसमें सन सबसे लेट निकलता है और सबसे जल्दी सेट हो जाता है, छिप जाता है। When the entire face of the moon is visible, it is called, जब मून का पूरा फेस हमें दिखता है तो ये क्या होता है? फुल मून होता है। जब पूरा चंद्रमा हमें दिखाई देता है, फुल मून होता है ना वो। चलिए, When the moon is not visible at all, it is called, जब मून पूरी तरह नहीं दिखता तो तब इसको क्या कहते हैं? न्यू मून कहते हैं। ठीक है, जिसको पूर्णिमा बोलते हैं, पूर्णमासी की रात, पूर्णिमा की रात। चलिए, द सर्कल दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स इज, जो सर्कल अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है वो क्या है? इक्वेटर है। ठीक है, ये कोई सर्कल परमानेंट नहीं है, ये इमेजिनरी सर्कल है। कैसा है? इमेजिनरी, मतलब हमारे द्वारा हमारी सुविधा के लिए बनाया गया, कि माना गया। द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग, ये देखिए यहां दिया इमेजिनरी, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड, जो इमेजिनरी लाइन नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ती हैं वो क्या कहलाती हैं? एक्सिस कहलाती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। द मून कंप्लीट वन रोटेशन इन द सेम टाइम इट टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ, दिस रिजल्ट्स इन, देखिए जो मून है अपना पूरा एक कंप्लीट रोटेशन कर लेता है सेम टाइम में अपने, इसका मतलब क्या हुआ कि मून अपना एक पूरा रोटेशन कर ले रहा है अर्थ के रिवोल्यूशन का। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? ओनली वन साइड विजिबल फ्रॉम अर्थ, इसका मतलब है कि मून का केवल एक साइड ही अर्थ से दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, लीप ईयर अकर्स बिकॉज, लीप ईयर क्यों होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्थ टेक्स 365 एंड 1/4 डेज टू रिवॉल्व, जो ये 1/4 डेज है यही 4 साल में ऐड हो के पूरा वनडे बन जाता है, जो लीप ईयर में कन्वर्ट हो जाता है और फरवरी 29 डेज की हो जाती है। चलिए, द पोजिशन ऑफ द सन डायरेक्टली ओवरहेड एट नून चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू, देखिए जो सन की पोजीशन होती है सीधा दोपहर में सर के ऊपर होती है और पूरे साल ये चेंज होती है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ टिल्टेड एक्सिस एंड रिवोल्यूशन, जो अर्थ की टिल्टेड एक्सिस है, ठीक है, इसके कारण 23.5 डिग्री पे जो टिल्ट है अर्थ, और जो ये सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, इसके कारण ये थ्रू आउट द ईयर ये जो आफ्टरनून की पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से आपका जो सीजन्स हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है, अर्थ पे। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि सभी वीडियोज आपको यहीं पे अवेलेबल होने वाली हैं आपके क्लास के एमसीक्यूज की। ठीक है बच्चों, और क्लास 8 में भी हम आपके साथ ही रहेंगे, तो प्लेलिस्ट से जाके आप अपने सभी सब्जेक्ट्स की क्लास वीडियो देख सकते हैं, क्लास 7th की और 8th की। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स वीडियो भी शामिल है, और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ताकि सभी का भला हो।